हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम प्रोनाउन कैसे भरेंगे एग्जाम में उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा को रिप्लेस कर देते हैं, सर्वनाम को रख देते हैं। तो उसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको ही सर्वनाम कहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है सी हर्ट। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, और सी है यहाँ पे प्रोनाउन। तो सी का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब यहाँ पे जो भराएगा वो होगा ऑब्जेक्ट। सी का प्रयोग फेमिनिन जेंडर और सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है, और सी के साथ जब भी प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो हर का प्रयोग होगा। हर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में फेमिनिन जेंडर और सिंगुलर नंबर के लिए किया जाता है। और यहाँ पे बस अंतर इतना है कि बस सेल्फ लगा दिया गया है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जो भी भार पड़ रहा है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, कि सब्जेक्ट ने खुद को ही हर्ट कर लिया, चोट पहुँचा ली। तो सी हर्ट हर सेल्फ। आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ, योर की तरफ नहीं देखना है, इट की तरफ, क्योंकि ये तो इसके रूल में है ही नहीं। हम उसी को देखेंगे जो कि सी से रिलेट कर रहा है। दूसरा है दिस इज माई बुक, यानी यह मेरी पुस्तक है। एंड दैट इज, यानी यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी पुस्तक है। तो यहाँ पे योर्स का प्रयोग होगा, ना कि योर का। दे वेर एंग्री विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक। दे का प्रयोग कब होता है? जब दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा, मैस्कुलिन जेंडर में होगा और फेमिनिन जेंडर में भी होगा, और तब जब दोनों का प्लूरल फॉर्म बनाना हो, सिंगल नहीं हो। सिंगल से ज़्यादा हो तब ये हो जाएगा प्लूरल। तो वो गुस्सा है फॉर देयर सिली मिस्टेक, देयर यानी गलती उन्हीं की थी। तो ऐसी कंडीशन में दे का प्रयोग के लिए देम का प्रयोग किया जाता है, और देम के साथ सेल्फ लगा दिया गया है बस, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि दे के साथ देम का प्रयोग किया जाएगा। देम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और प्लूरल में एक्सप्रेस करने के लिए। ट्रेन केम टू ए हॉल्ट बाय। ट्रेन जो है हॉल्ट पर आ गई। तो कैसे आ गई? तो खुद से आ गई, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे इट सेल्फ होगा, क्योंकि इट का ही प्रयोग हम एनिमल या थिंग के लिए करते हैं। तो ट्रेन जानवर तो है नहीं, ट्रेन है थिंग, कोई चीज़ है, तो इट सेल्फ। आपको हिम की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इसका प्रयोग ही के लिए होगा। देम की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इसका प्रयोग इंसान के लिए होगा। नन यहाँ पे नहीं होगा, नन रेयर केस में ही होता है। अगला है प्लीज चेक डैश इज नॉकिंग एट द डोर। इसे आपको अगर थोड़ी बहुत भी हिंदी आती होगी तो आप आराम से बना लेंगे। कृपया करके देखो कि कौन दरवाजे को ठकठका रहा है। तो कौन यहाँ पे सिंपल है, हु हो जाएगा। बाकी ये जो होज होम होते हैं ये सारे हु के ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। कौन होगा? डैश इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, यानी सप्ताह के लास्ट के लिए तुम्हारा प्लान क्या है। तो व्हाट हो जाएगा सीधे। विच नहीं होगा, क्योंकि विच मतलब किसका होता है, होम, किनको, वेयर, कहाँ, ये सब भी इस सेंटेंस में सूट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा प्लान क्या है, यूजुअली हम ऐसे ही बात करते हैं। द किंग डैश गेव द अवार्ड टू द चिल्ड्रन। राजा ने बच्चों को अवार्ड दिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैसे अवार्ड दिया। तो राजा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे मान लीजिए मानना, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ये राजा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होते के साथ राजा एक ही है, तो राजा क्या है, सिंगुलर है। अब जब हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, इस पर जोर देने के लिए जो हम शब्द लगाएंगे तो वो हिमसेल्फ हो जाएगा, कि राजा ने खुद से ही बच्चों को अवार्ड दिए। कैन यू पॉइंट आउट द बुक डैश बिलोंग्स टू यू। क्या तुम, कोई इशारा करके पूछ रहा है, क्या तुम इशारे से बता सकते हो कि कौन सी पुस्तक तुमसे बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट बिलोंग्स टू यू। अंजू एंड रीति आर माई फ्रेंड्स। अंजू और रीति दो व्यक्ति हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं।
आई न्यू डैश वेरी वेल, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए 2 लोग आ गए, प्लूरल है, यहाँ पे सीधे देम का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि देम का प्रयोग मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेखा हैज़ हार्ट। पहला क्वेश्चन ही है, पहले क्वेश्चन जैसा ही है कि रेखा है, गर्ल है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है तो हर का प्रयोग हो जाएगा और सेल्फ का प्रयोग इसमें लगा हुआ रहेगा। द आंसर दैट यू गेव इज नॉट राइट, जो आंसर तुमने दिया वो सही नहीं है, तो यहाँ पे हम विच का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो है थिंग की बात हो रही है। आंसर जो चीज़ है, जो कि आंसर है जो तुमने दिया वो गलत है, तो विच का प्रयोग सीधे यहाँ पे हो जाएगा। हु का प्रयोग ज़्यादातर इंसानों के लिए किया जाता है। मोनिका इज़ द ओनली गर्ल डैश एसे हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। मोनिका एक ऐसी लड़की है पूरे स्कूल में जिसका एसे जो है सेलेक्ट किया गया कंपटीशन के लिए, तो यहाँ पे होज हो जाएगा, क्योंकि होज मोनिका से रिलेटेड है। होज जो है हु का ही फॉर्म है। दिस इज अ सीक्रेट पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, जो 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज के बीच में किया जाता है। बिटवीन यू, ये एक सीक्रेट समझौता है तुम्हारे और मेरे बीच में, तो क्या हो जाएगा? मी। द मैन डैश स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड। वह व्यक्ति जिसने कि मेरा नेकलेस चोरी किया वो अरेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हु हो जाएगा, क्योंकि इंसान है, इंसान के साथ हु का प्रयोग होता है लिविंग थिंग के साथ। श्वेता डैश इन्वाइटेड विनीता, तो श्वेता सिंगुलर है और सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे, तो सीता हर सेल्फ, श्वेता हर सेल्फ इन्वाइटेड विनीता। आई लाइक द बुक्स डैश हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं उसी पुस्तक को पसंद करता हूँ जिसमें कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सीधे दैट लगा देंगे। दिस इज़ द बॉय डैश मदर वॉन द मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट लास्ट वीक। यह वही लड़का है जिसकी माँ, और जहाँ जिसकी आ जाएगा, जिसकी का तो इंग्लिश ही होता है वो, जिसकी माँ मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत गई पिछले सप्ताह, तो वो हो जाएगा, यानी जिसकी माँ। आई लाइक सच बुक्स डैश इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली। मैं ऐसी पुस्तकों को पसंद करता हूँ जो कि अपने टॉपिक्स को ठीक ठाक से सजा कर रखते हैं, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। दिस इज़ द ड्रेस दैट आई वोर ऑन माई बर्थडे। ये वही ड्रेस है जिसे मैंने अपने बर्थडे पर पहना था, तो यहाँ दैट का प्रयोग हो जाएगा। द वुमेन डैश गेव मी द मनी वॉज क्वाइट यंग। वह महिला, अब यहाँ महिला आ गई है जिसने मुझे, तो महिला क्या है? सब्जेक्ट है और एक ही महिला है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। जिसने मुझे ये मनी दी वो काफ़ी जवान थी। वाई डोंट दैट पिक सम नाइस फ्लावर फॉर योर फ्रेंड। कोई किसी दूसरे से कह रहा है कि क्यों नहीं तुम, अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुम क्यों नहीं अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छे फूल चुन लेते हो, तो यू होगा। When I finished my work, I asked the teacher to take it. जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो मैंने अपने शिक्षक से कहा कि आप प्लीज़ इसे चेक कर लीजिए, तो वो किसके शिक्षक से कहेगा? खुद के शिक्षक से, तो माय टीचर। दोस्तों, ऐसे करके आप रूल्स को याद करके और अपना कुछ दिमाग लगा के इसे पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।